और इसी बीच बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। पीसीसी चीफ ने कांग्रेस में गुटबाजी को बताया कैंसर, गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस हो जाएगी खत्म। ये बड़ा बयान जीतू पटवारी, जो कि पीसीसी चीफ है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इंदौर में ये बयान दिया है। कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो चरम पर है। अगर गुटबाजी बंद नहीं हुई तो कैंसर हो जाएगा, गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने, जरा वो भी सुनिए। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा या फिर हमें खत्म होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी नेता ही हूं, तो थोड़ा सा भैया बैठो जरा, भाई साहब बैठो जरा, ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करने की बात चल रही है। तो सुना आपने, ये जीतू पटवारी का बयान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से योगेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। योगेश, बात की जाए कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी जो है कैंसर की तरह है, अगर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। क्या जीतू पटवारी ने मान लिया है कि वाकई कांग्रेस में गुटबाजी है? देखिए कपिल, ये बात तो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है और उसका संविधान जो यात्रा है उसको लेकर उस पर भी बहुत असर आ रहा है। और जो जीतू पटवारी वो संविधान यात्रा जो महू में 27 तारीख को होना है उसको लेकर जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, हर विधानसभा वाइज बैठकें कर रहे हैं। कल भी देपालपुर में बड़ी बैठक थी जिसमें सारे वरिष्ठ भाजपा के नेता शामिल हुए हैं, जिसमें सत्यनारायण पटेल, सज्जन सिंह वर्मा और अन्य जो नेता वो इकट्ठा हुए थे। और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ये जताने की कोशिश की जा रही कहीं न कहीं कांग्रेस में एकता और गुटबाजी ही नहीं है। लेकिन जो ये बयान है, ये जीतू पटवारी का चेहरा और उसके भाव भाव और उनकी आवाज को देखकर लग सकता है कि कितना आक्रोश, कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी और कितना दुख दिखाई दे रहा है उनके हाव भाव और चेहरे में और उनकी बोल चाल की भाषा में। वो लगातार इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म है और जिसके कारण जीतू पटवारी को पीछे धकेलने की कोशिश भी की जा रही है। और ये लगातार मीडिया में भी छाया रहता है कि जीतू पटवारी के साथ में जो नेताओं का समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल हो रही है, लगातार बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी आ रहे हैं, तो नेता जरूर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी आरोप है कि जीतू पटवारी अपना खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, अपने खुद के मालवा निमाड़ की जो जमीन है उसको तैयार कर रहे हैं। इस कारण से गुटबाजी उनको ये बात उन तक भी पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक भी। तो ये जो उन्होंने बोला है वो वाकई में एक उनका दर्द है। आज हम किसी एक कांग्रेस के प्रवक्ता से हम जब बैठे थे तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी माना कि हाँ, लोगों का जो ये है कि आरोप जरूर लगता है लेकिन कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ये जो भाषा है, ये जो उनका जो बोलने का तरीका है वो जताता है कि ग्रुपिज्म तो दुखी है और वो अगर नहीं खत्म हो ग्रुपिज्म और गुटबाजी। योगेश, अगर बात किया जो बयान दिया है जीतू पटवारी, इस बयान के क्या माने दिखे जाए? क्या वो पार्टी के जो आला नेतृत्व, जो सीनियर नेता है, क्या उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं? ये बिल्कुल कपिल, बिल्कुल इस बात पर कोई दोहमत नहीं है कि जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो बड़ी वरिष्ठ नेता है, जो इनके जो अग्रज रहे हैं, जो वो कहीं ना कहीं इनसे दूरी बनाए हुए, किनारा करे हुए और कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी तरीके से टारगेट किया हुआ है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपना दुख जो है, उनका जो जीतू पटवारी का दुख है वो इस बयान में झलक रहा है। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।